अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 की सबसे पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 7.1। अच्छा, इसमें ना हमने फैक्टोरियल्स फाइंड करने हैं। चैप्टर का नाम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। इसमें फैक्टोरियल का वर्ड यूज होता है। फैक्टोरियल है क्या चीज, थोड़ा सा इसके बारे में एक अपने ज़हन में एक आइडिया ले लें कि फैक्टोरियल, पहली बात तो ये आपको लिखा हुआ यूं नजर आएगा, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल मैथ में। इंग्लिश में वैसे इसको एक्सक्लेमेटरी साइन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। अब किसी भी वैल्यू का जो फैक्टोरियल है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4 का फैक्टोरियल, तो हम इसको कैसे सॉल्व किया करेंगे। इसको पीछे की तरफ लेके जाना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई की बजाय डॉट भी डाल सकते हैं। डॉट 4, डॉट 3, डॉट 2, डॉट 1। अब इन तीनों को कराएं मल्टीप्लाई। 4 3 12, 12 2 24, मल्टीप्लाई 1 24, तो 4 का फैक्टोरियल 24। इस तरह का 6 का फैक्टोरियल हो तो वो कैसे करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो 30 आ जाएगा। 34 से 120, 120 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। इस तरह हम यूं करके इसको सॉल्व करवा लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारे पास इसी तरह अगर 6 का फैक्टोरियल तो हमने यूं उसको इवेल्युएट किया, लेकिन अगर हमारे पास n का फैक्टोरियल है तो फिर वो हम उसको कैसे लिखेंगे। अब देखिए, एक कम करते जाना है। तो n का फैक्टोरियल है ना, तो हम लिखेंगे n इंटू, अब जैसे 6 का, फिर तो पहले पहले वो वाला जिसका फैक्टोरियल है वो वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद उसे एक कम कर देते हैं। अब n है तो n से एक कम करें। n-1, n-2, n-3, इस तरह चलता जाएगा, ठीक है, अप टू सो ऑन। और ये चलता जाएगा। 3, 2 और 1 पे ब्रेक लगा लेंगे इसकी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जहाँ एन फैक्टोरियल लिखा है ना, तो हम ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ना, ये जो चीज, ये जो मैंने पॉइंट बताया, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन में यूज होता है। आपने इसको अच्छी तरह ध्यान पे बिठा लेना है। अब इसी तरह अगर आपको यूं करके टर्म दी हो, n इंटू n-1, n-2, इसको हम क्या लिख सकते हैं। ये किसका फैक्टोरियल है, ये n का फैक्टोरियल होगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज n का फैक्टोरियल ओपन हुआ हुआ है, तो अगर ओपन हुई चीज को हम उलट करके लिखें, मतलब फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना हो, तो हम इसको n का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात आपने ज़हन पे रखनी है। इंशाल्लाह एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, evaluate each of the following: 10 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। अब देखिए, इसको एवेल्युएट करना स्टार्ट करते हैं। ऊपर देखें, ऊपर है 10 फैक्टोरियल, बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम एवेल्युएट करा रहे हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8। अब हम चाहते तो आगे 7 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने नीचे देखा कि नीचे 8 फैक्टोरियल है, तो हम यहाँ पे ब्रेक लगा लेंगे। 8 से आगे नहीं जाएंगे, तो 8 फैक्टोरियल इसको लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है। अब 8 फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल जो है वो 1 होता है, वो अंडरस्टूड है। कैलकुलेटर पे भी आप चेक कर सकते हैं। मैं भी आपको कैलकुलेटर पे भी फैक्टोरियल लेने का तरीका सिखा देता हूँ। तो 0 फैक्टोरियल आप 1 लिख लीजिए। तो इसको हम 8 फैक्टोरियल, चूंकि नीचे था, ऊपर 8 फैक्टोरियल तक ब्रेक लगा के ना 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट कर देते हैं। 10 9 द 90 आ जाएगा, ठीक है। 90 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 12 फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल भी एज इट, 12 माइनस 3 9 का फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, अगर हम इनको फैक्टोरियल को ओपन कर ले, जैसे हम सॉल्व करते हैं, इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख लें। ये 9 फैक्टोरियल एज इट इज। ऊपर वाले को जरा इवैल्यूएट करना स्टार्ट करेंगे। ऊपर वाले को हम सॉल्व करते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9। अब चूंकि 9 फैक्टोरियल नीचे है, यहाँ 9 फैक्टोरियल में ब्रेक लगा के इसको इससे कट करें पहले। 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 1 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दो ऊपर वालों को, तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे और 6 पे डिवाइड करा लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, तो ये ना 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 आता है, तो ये 11 2 जा 22 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा 220। तो 220 इसका आंसर। इसमें थर्ड पार्ट देखिए, 1440 है बटा 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल जमा 2400 है, नीचे 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल है, ठीक है। अब आप यहाँ पे पहले इस साइड से देखिए, 1440 है डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। जरा हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। अब हमने 2 फैक्टोरियल पे क्यों ब्रेक लगाई है, इसलिए लगाई है क्योंकि राइट साइड पे 2 फैक्टोरियल है, स्मॉल वैल्यू जो के है।
3 से छोटी है, वो 2 फैक्टोरियल हमें मिल रहा है। तो हम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल लिख के 4 फैक्टोरियल को एज इट इज छोड़ देते हैं। अब इसको हम ओपन करते हैं। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल लिखेंगे। क्यों 4 फैक्टोरियल? क्योंकि इस तरफ 4 फैक्टोरियल है। तो 4 फैक्टोरियल और साथ में 2 फैक्टोरियल एज इट इज हम लिख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए ये अब हम ना इसको कट कर सकते हैं। 3 के टेबल में 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा, ये 4 आ गया। अब 2 इधर कैरी किया, 3 8 ज़ा 24 और ये 0 एज इट इज। नीचे वही 2 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 उससे कट गया है। तो 440 को 1440 को 3 पे डिवाइड किया ना तो 480 आएगा। नीचे 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस। अब इधर चलिए, इधर इसको 5 के टेबल में कट करते हैं। ये हो जाएगा 5 4 20, 2 इधर कैरी 4 कैरी जाएंगे, 5 8 40 और ये 0 एज इट इज आ जाएगा। ये 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये दोनों चीजें सेम बन गई हैं। ये हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। तो 480 प्लस 480 हो जाएगा, तो ये 960 हो जाएगा। अब इसको ओपन कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। आगे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे 1 लिख दें तो क्योंकि 1 से आंसर पे इफेक्ट नहीं आता, इसलिए हम नहीं लिखते। लिख भी लें तो तब भी कोई इशू नहीं है, आंसर सेम रहता है। तो 960 ओवर 2 और ये हो जाएगा 24। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें 980 48 आ गया। अब 48 को 960 पे डिवाइड करके चेक करेंगे 20, आपको आंसर मिल जाएगा। चौथा पार्ट है n+2 फैक्टोरियल ओवर n+1 का फैक्टोरियल। अब ये n+2 का फैक्टोरियल है। तो अब n+2 का फैक्टोरियल हम कैसे ओपन करेंगे? देखिए हमने फैक्टोरियल को जब हल करना होता है ना, तो एक कम करना होता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले थ्योरी में समझाया था, एन फैक्टोरियल है तो कैसे लिखेंगे? पहले जिस चीज का फैक्टोरियल है वो, फिर उसे एक कम करते जाते हैं, n-1 n-2। अब यहाँ पे देखिए n+2 का फैक्टोरियल है तो n+2 एक तो लिखेंगे, उससे आगे वाली टर्म होगी n+1, क्योंकि 2 में से एक कम करना है ना, 1 हो जाएगा। तो n+1 का फैक्टोरियल। यहाँ ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक क्यों लगाएंगे? ब्रेक इसलिए लगाएंगे क्योंकि नीचे हमें n+1 का फैक्टोरियल मिल रहा है। तो वो n+1 का फैक्टोरियल लिखा रहेगा तो ये उससे कट जाएगा। तो ये कट जाएगा तो n+2 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। इनको ना फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। पहले हमें फैक्टोरियल फॉर्म दी हुई थी, हमने सिंपल फॉर्म बनाई थी, अब उलट काम करना है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ कॉमन क्या है? n कॉमन अंदर आ जाएगा n², यहाँ माइनस, यहाँ n तो कॉमन चला गया तो 1 रह गया। ठीक है। तो हमारे पास ये देखिए, ये फार्मूला होता है a² माइनस b² का। 1 को आप 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, तो ये a+b a-b बन जाएगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपको थ्योरी में भी समझाया है, ये है n+1। इससे ये n+1 बड़ा है कि n बड़ा है? तो सारी बात है n+1 बड़ा होगा। तो n+1 पहले नंबर पे लिख लें, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब देखिए ये अगर हम इसको चलाते जाएं सीक्वेंस को, तो n-1 के बाद n-2 आएगा, अप टू सो ऑन 3 2 1 चलता जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये किसका फैक्टोरियल है? जो सबसे बड़ी है इनमें, जाहिर बात है उसका फैक्टोरियल होगा। तो ये n+1 का फैक्टोरियल है। और अब देखिए ये n+1 का फैक्टोरियल, इसमें देखिए ये यहाँ तक टर्म हमारे पास थी, ये चीज हमने ना खुद ऐड की है ताकि फैक्टोरियल बना सकें। तो जो चीज खुद ऐड करते हैं ना, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू के अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, उतना ही फिर डिवाइड भी कराना पड़ता है। तो ये n-2 3 2 1 ये हमने खुद से लिखा हुआ है। क्वेश्चन में तो इतना सा था। तो फिर ये n+1 का फैक्टोरियल ऊपर वाला बन गया, और ये नीचे हमने खुद से जो ऊपर मल्टीप्लाई किया ना, वो नीचे डिवाइड करेंगे। अब ये चीज किसका फैक्टोरियल है? जाहिर बात है ये n-2 आ गया, n-1 होगा, अप टू सो ऑन n चलता है 3 2 1, तो ये n-2 का फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है। तो n+1 फैक्टोरियल ओवर n-2 फैक्टोरियल। देखिए हमने फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमारे क्वेश्चन को। सेकंड पार्ट है n इंटू n-1 n-2 अप टू सो ऑन n-r+1। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये n है, आगे उससे ठीक है, अगली टर्म उससे कम एक हो गया, फिर उससे कम हो गया, ये सही चल रही है सीक्वेंस। उसके बाद चलता जा रहा है, आगे है n-r+1। अब ये +1 है तो नेक्स्ट इससे टर्म होगी, जारी बात है एक एक कम करना है, तो एक कम करेंगे ना, +1 के -1 करेंगे, वो -1 +1 कट जाएगा, तो इससे नेक्स्ट टर्म n-r बनेगी। तो इससे नेक्स्ट टर्म अगर हम लिखना चाहें तो जाहिर बात है एक माइनस और करेंगे, n-r-1, इसमें चलता जाएगा 3 2 1। अब यहाँ देखिए ये सारा जो है ना, ये फैक्टोरियल बनता है n का, क्योंकि इन सब में बड़ी टर्म कौन सी है? n। बाकी उससे छोटी है, इससे निकल रही है ना, n-1 n से निकल रहा है, n-2 से छोटा। अब यहाँ पे देखिए हमने कौन सी चीज है जो खुद से मल्टीप्लाई कराई है। यहाँ तक तो हमारे पास टर्म थी क्वेश्चन में, तो ये n
आर एन माइनस आर माइनस वन 3 2 1 खुद से लिखा, तो ये नीचे भी फिर लिख दें। ऊपर एन फैक्टोरियल बन गया, नीचे एन माइनस आर का फैक्टोरियल बन जाएगा, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। कहते हैं जी फाइंड एन इफ एन प्लस फोर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3024 एन फैक्टोरियल। तो ये में जो गिवन है वो लिखें, एन प्लस फोर फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ पे देखिए एन फैक्टोरियल टर्म एक साइड पे ले जाए, तो ये एन फैक्टोरियल इधर आकर डिवाइड हो गया जी, डिवाइड हो गया। अब इस फैक्टोरियल को जरा ओपन कीजिए, तो बन जाएगा एन प्लस फोर इंटू एन प्लस थ्री, फिर एक काम करेंगे एन प्लस टू, फिर एक और काम करेंगे एन प्लस वन, फिर उसके बाद एन फैक्टोरियल। अब यहाँ एन फैक्टोरियल को ब्रेक क्यों लगाए, क्योंकि नीचे एन फैक्टोरियल है। अब ये एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल कर दें, तो ये चीज हमारे पास रहेगी इक्वल टू 3024। अब हमने यहाँ पे एक ट्रिक यूज करनी है, वो ये है कि जो 3024 है ना, उसको फैक्टर बना के लिख लेंगे, ठीक है। अब आप ये फैक्टर कैसे बनाएंगे 3024 के, देखिए आप इसको ना स्मॉल वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना शुरू कर दें। अब देखिए यहाँ पे कितनी टर्म है, 1 2 3 4, मतलब कोई से 4 डिजिट छोटे से शुरू करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करें, तो 3024 सारी बात नहीं आएगा। फिर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करें, फिर 3 4 5 6 करें, फिर इस तरह सबको मल्टीप्लाई कराएं, तो आप देखिए यहाँ पे जब आप करेंगे ना 6 7 8 9 को मल्टीप्लाई, तो 3024 बनेगा। तो अब जब ऐसा हो जाएगा ना, तो फिर आप कंपैरिजन से ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है दो दो प्लस की टर्म फॉर्म में, ठीक है, एन प्लस फोर है, एन प्लस थ्री, एन प्लस टू, एन प्लस वन है। इसको भी हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, 5 प्लस 4, तो 5 एक ऐसा डिजिट है जिसमें प्लस करने से ये सारी वैल्यू बन सकती है। 5 प्लस 4 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 1 6। अब हम क्या करेंगे, हम इनका करेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन ये देखिए कि इसमें चारों टर्म में पहली जो टर्म है ना, चारों जो हमारे प्रोडक्ट हैं, इन चारों फैक्टर्स में हमारे पहला 5 है और इधर पहला n है, तो हमारा n 5 हो जाएगा। n ही तो फाइंड करना था, तो इस तरह कंपैरिजन से ये वैल्यू निकालते हैं। एक ट्रिक है, फैक्टोरियल में हम वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर हम इसको वैसे सॉल्व करें ना, तो ये n की पावर 4 बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल इक्वल टू x/9 का फैक्टोरियल। इसमें हमने x फाइंड करना है, ठीक है जी। 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल इक्वल टू दिस वन। अब आप यहाँ पे देखिए x फाइंड करना है, तो x को सेपरेट करना है, तो ये डिवीजन में नहीं होना चाहिए, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाके मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो इस दोनों के नोमिनेटर में ये 9 फैक्टोरियल अब आ जाएगा इक्वल टू x। आप जरा इसको जरा करें सॉल्व। 9 फैक्टोरियल को ओपन करें, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7/7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल ब्रेक लगा लेंगे, तो ये कट जाएगा। इसी तरह इधर 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये 72 + 9 इक्वल टू एक्स, तो ये 81 आ जाएगा एक्स के इक्वल, ठीक है। हमारे वैल्यू आ गई। ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें प्रूव करना है कि 2n + 1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो हम इसमें कोई एक साइड लेके ना दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करवाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो हमारे पास ना राइट साइड पे जो सीक्वेंस बना हुआ है ना, वो कौन सा सीक्वेंस है, वो है ऑड नंबर्स का, 1 3 5। मतलब इसमें ना इवन नंबर नहीं आ रहे, 2 4 6। अब देखिए 1 3 5 है, आगे ये देखिए, ये भी जो है ना हमारे पास ऑड ही है। कैसे, फिर विलफर्स्ट हमारे पास एन, हमारे पास 50 है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 50, 100, 100 - 1 देखिए 99, ठीक है। इस तरह यहाँ 100 + 1 देखिए 101। ये ऑड नंबर ही हैं सारे, तो ये ऑड नंबर का सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि हम ना ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ये वाली 2n + 1 फैक्टोरियल। अब इसके डिनोमिनेटर में वैसे n फैक्टोरियल भी है, लेकिन हम अभी इसको n फैक्टोरियल को नहीं लिखते, सिर्फ इतनी टर्म कंसीडर करते हैं। तो अब अगर हम देखिए 2n + 1 का ये जो फैक्टोरियल है, इसको अगर हम ओपन करें, तो क्या होगा, 2n + 1, उसके बाद एक कम करेंगे, 2n + 1 में से एक कम करें 2n, तो इस तरह अप टू सो ऑन चलता जाएगा, 3 2 1, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे फैक्टोरियल तो हम पहले उल्टा लिख रहे थे, ये अब हमने और तरह लिख लिया। देखिए चाहे ऐसे देख लें या ऐसे देख लें, एक ही बात है, फैक्टोरियल तो फिर फैक्टोरियल ही है ना।
कि आप जैसे इस तरह मल्टीप्लाई करा के वहां पहुंच जाएं या इस तरह मल्टीप्लाई करा के इधर आ जाएं, तो एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन दिया इस फॉर्म में हुआ है ना, इसलिए मैंने इसको इसी तरतीब में ही इसको लिखा है। वैसे ही असल में ये होना था 2n+1 पहले, फिर 2n, ये चीज इधर होनी थी, ये उधर होनी थी, लेकिन कोई मसला नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में इस फॉर्म में है, इसलिए हम इसको इसी फॉर्म में ही लिखेंगे। अब हम ना इस ये जब हमने लिखा ना, अब इसमें देखिए, इसमें इवन और ऑड मिक्स हुए पड़े हैं। 1 2 3 के बाद 4 होगा, 5 6 भी होगा, लेकिन हमें सिर्फ ऑड चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ ऑड की है। तो हम ग्रुपिंग कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, हम एक लफ्ज लिखेंगे, ग्रुपिंग इवन एंड ऑड। तो 2n+1 फैक्टोरियल लेफ्ट साइड वाला एज इट इज, और ये देखिए इवन हमने सेपरेट कर लिए, ऑड 1 3 5 इन अप टू सो ऑन 2n+1, ये हमने सेपरेट कर लिया। देखिए 2n इवन ही रहेगा, क्योंकि n मैंने जैसे आपको समझाया लेट 50 है, तो 2 × 50 100, देखिए ये इवन ही बनेगा, और ये 100+1 101 आ जाएगा। अब हमने देखिए ऑड और इवन को सेपरेट ही कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए ऑड वाले। अब देखिए यहाँ से ना, अगर आप देखें इस सारे में से ना 2 रेज़ टू पावर n हम कॉमन ले रहे हैं। एक्चुअली हमने कॉमन क्या लिया है, हमने इस सारे में से ना 2 कॉमन लिया है, क्योंकि सारी बात है जो इवन नंबर्स होते हैं ना वो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 आप इस सब में से कॉमन ले लें। अब 2 जब हमने कॉमन लिया ना, अगर आप देखिए ना, ये सारी जो सीक्वेंस है ये तो n तक जा रहा है। इसका मतलब ये हमारे इसके अंदर से ना n टाइम 2 कॉमन आएगा। मतलब 2 जो है ना वो n टाइम्स कॉमन आएगा, तो इसलिए हम इसकी पावर ऊपर n लिख रहे हैं, 2 रेज़ टू पावर n, क्योंकि ये टर्म n तक चल रही है। इसलिए यहाँ पे हम जो 2 कॉमन ले रहे हैं ना, वो n टाइम आएगा। यहाँ पे हमें तो नहीं पता ये कितनी कहाँ तक है, n तक चल रही है, तो इसलिए 2 रेज़ टू पावर n कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 1, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 3 आ जाएगा, अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अब 2 कॉमन चला गया तो यहाँ n रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 3 5 चलता जा रहा है। अब ये 2n+1 है, तो 2n+1 से पीछे वाली टर्म क्या होगी, 2n-1, जाहिर बात है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो चल रहा है ना सीक्वेंस, ये उल्टी साइड से देखे ना, 2n+1, फिर उसके बाद उससे एक पीछे वाली वैल्यू उससे कम 2n-1, और इधर चलता जा रहा है 5 3 1, ठीक है। अब देखिए 2 रेज़ टू पावर n एज इट इज। अब ये चीज जो है, ये अगर आप देखें, ये क्या है, ये n का फैक्टोरियल ही तो है। n फैक्टोरियल यूं ही तो चलता है, n फैक्टोरियल टू n-1, n-2, n-3 अप टू सो ऑन 3 2 1। ये उलट पड़े ना इसको, असल में क्वेश्चन में इसने दिया हमें उल्ट हुआ है, तो ये n फैक्टोरियल बन जाएगा। ये देखिए 1 3 5 अप टू सो ऑन दिस वन, ये लिखा रहने दे। ये हमने एक ये क्यों लिखा, इसे पिछले टर्म क्यों लिखी, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर हमें रिक्वायरमेंट है राइट साइड पे, ये प्रूव में करनी है हमें। देखिए अब 2 रेज़ टू पावर n, n फैक्टोरियल एज इट इज, बाकी ये चीज एज इट इज आएगी। अब हमें ना देखिए क्वेश्चन में ना इसके डिनोमिनेटर में ना n फैक्टोरियल चाहिए, तो n फैक्टोरियल इधर लगाएंगे तो फिर जारी बात है उधर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाला n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n-1, 2n+1, यही तो हमारी रिक्वायरमेंट है जो हमने प्रूव करना था, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एक्सप्रेस एज अ सिंगल फंक्शन, इसको ना सिंगल फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। देखिए हमें 2 टर्म दी हुई है, इसको सिंगल बना दें, ओके, ये कह रहे हैं हमें। तो इसको जरा ओपन कीजिए, n+2 है तो इससे अगली टर्म n+1 होगी, फैक्टोरियल यहाँ ब्रेक लगा दें। इसी तरह अब हमें ये n+1 फैक्टोरियल पे ब्रेक क्यों लगाई, क्योंकि हमें राइट साइड पे n+1 फैक्टोरियल नजर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ ब्रेक लगा दें एक बार। नीचे r+2 है तो इससे अगली टर्म r+1 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। तो r+1 होगा, r प्लस नेक्स्ट r होना था, लेकिन हमने यहाँ ही ब्रेक क्यों लगाई है, वो इसलिए लगाई है कि उधर हमें r+1 फैक्टोरियल नजर आ रहा है राइट साइड पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना n+1 फैक्टोरियल ये भी है, ये भी है, n+1 फैक्टोरियल ऊपर कॉमन आएगा और नीचे r+1 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, तो ये कॉमन ले लें। कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा, देखिए n+2 और यहाँ पे +1, और इधर r+2 और ये कॉमन चला गया तो यहाँ पे 1, ठीक है। अब ना r+2 हम ले लेंगे एलसीएम, r+2 एलसीएम लिया, r+2 से r+2 कटा, 1 मल्टीप्लाई बाय n+2, n+2, ये r+2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, r+2 आ जाएगा, तो n+r+4 बन जाएगा ये। तो n+1 फैक्टोरियल n+r+4 बन गया। और नीचे अगर आप देखें ये क्या चीज है, देखिए ये है r+1 फैक्टोरियल और ये है r+2।
अब यहाँ पे देखिए ये ना r+2 का फैक्टोरियल है। वो कैसे? वो ऐसे कि ये देखिए ये r+2 बड़ा है कि r+1 बड़ा है। मैंने आपको बताया जो बड़ा होता है ना उस चीज का फैक्टोरियल बन जाता है। तो r+2 है तो इससे पीछे वाला टर्म r+1 है तो उससे पीछे वाली टर्म r होगी, लेकिन यहाँ पे r+2 तो उससे पीछे r+1, तो ये r+2 बड़ा तो ये नीचे r+2 का फैक्टोरियल है। तो ऊपर बन जाएगा हमारे पास n+1 फैक्टोरियल इंटू n+r+4 ओवर r+2 का फैक्टोरियल। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेटमेंट है थोड़ी सी बड़ी है। देर आर 4 डिस्टिंक्ट कलर, मुख्तलिफ 4 रंग के बॉल्स हैं एंड 4 बॉक्सेस ऑफ द सेम कलर एज दीज बॉल्स। वो 4 बॉक्सेस हैं, वो सेम कलर के 4 बॉक्सेस हैं जिस तरह की हमारे पास रंग बॉल्स के हैं। डिटरमिन द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, कह रहा है कि ना वो बताएं कि कितने पॉसिबल वेज हैं। द बॉल्स one each in box can be placed such that a ball does not go to the box of its own color। कहता है कितने तरीके हैं हम बॉल्स को उन बॉक्सेस में रखें कि जो बॉल सेम कलर की है ना वो सेम कलर के बॉक्स में ना जाए। तो हम इसको जरा सॉल्व कैसे करेंगे? हम कहते हैं लेट देयर आर रेड ग्रीन येलो एंड ब्लू बॉल्स एंड बॉक्सेस। हमने वो जो 4 कलर की बात की है ना, लेट किया, वो कलर जो है ना वो रेड ग्रीन ब्लू और येलो है। तो हम लिख लेंगे अब जरा कैसे पॉसिबिलिटीज बनती हैं हमारी। रेड बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, येलो बॉक्स। ठीक हो गया। अब रेड बॉक्स के अंदर हम कौन कौन से बॉल रखते हैं, रख सकते हैं वो जरा देखिए। अब रेड बॉक्स के अंदर ना हम रख कौन सकते हैं, सेम कलर का तो नहीं रख सकते, तो ग्रीन येलो और ब्लू में से हम कोई रख सकते हैं। तो हम कहते हैं लेट, हमने ना इस रेड के अंदर ना ग्रीन रखना है तो ग्रीन रख देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ग्रीन बॉक्स में हम क्या रख सकते हैं, ग्रीन तो नहीं रख सकते, फिर रेड येलो और ब्लू रख सकते हैं। लेट हमने ब्लू रख दिया इसके अंदर। ठीक है, ग्रीन के अंदर हमने ब्लू रख दिया। अब ब्लू के अंदर हम क्या रख सकते हैं? ब्लू के अंदर हम रख सकते हैं रेड, येलो या ग्रीन। अब ग्रीन हम यहाँ क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ग्रीन हम ऑलरेडी रख चुके हैं। तो ग्रीन चूंकि हम यहाँ रख चुके हैं इसलिए अब या रेड रख लो या येलो रख लो। लेट हम यहाँ येलो रख देते हैं। ठीक है जी। अब येलो बॉक्स रह गया, इसके अंदर आप रख तो 3 सकते हैं, ग्रीन भी रख सकते हैं, ब्लू भी रख सकते हैं और रेड भी रख सकते हैं, लेकिन ग्रीन और ब्लू हम ऑलरेडी रख चुके हैं। ठीक है, येलो हम रख नहीं सकते क्योंकि सेम कलर का हो जाएगा, तो रेड ही बचता है, तो फिर रेड हम यहाँ पे रख देते हैं। तो हमारे कितने पॉसिबल वेज बने, देखिए रेड में हम 3 रख सकते थे तो यहाँ 3 लिखें, ग्रीन में भी हम ये 3 तो यहाँ 3 लिख दें, तो ब्लू में 2 थे, येलो में फिर सिर्फ रेड ही था तो 1, तो 3+3 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9। तो 9 तरह का कॉम्बिनेशन है कि हम बॉल्स उन बॉक्सेस में रखें, सेम कलर की बॉल सेम कलर के बॉक्स में ना जाए। तो ऐसे करके जनाब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लें जी, एक्सरसाइज 7.1 हुई कंप्लीट। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में अच्छा सा कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।